हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। मन लगा के पढ़िए, अब तो आप लोग का परीक्षा एकदम सर पे आते जा रहा है ना। तो आज हम सोचे बाबू कि कुछ डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं, है ना। 2-3 वीडियो में आपको हम डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो अच्छा से देखेंगे, यदि दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। हम बहुत जल्दी से ऑब्जेक्टिव दे देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वैसे ही बाबू हम लोग को समय बहुत कम मिलेगा, 60 मिनट का समय रहेगा और 50 क्वेश्चन बनाना होना मैथ का, तो जल्दी से ही खींचना पड़ेगा आप लोग को भी, है ना। तो आते हैं बाबू, देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो फॉर्मूला है बाबू -1/√1 ये तो एकदम आसान चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे बाबू, y इक्वल टू दिया है बाबू कॉस लॉग एक्स, है ना। तो कॉस लॉग एक्स का हमसे डिफ्रेंशिएशन पूछा जा रहा है बाबू। तो आपको मालूम है बाबू ना, कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, कॉस का माइनस साइन एक्स लिख देंगे बाबू। देखो लेकिन एक बात याद रखना बाबू, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स के लिए यहाँ पे जो कॉस का एंगल वैल्यू लॉग एक्स दिया वही एक्स का काम करेगा, तो माइनस साइन लॉग एक्स होगा। और कॉस का जो एंगल वैल्यू है उसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाबू, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि यहाँ 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, बी। अब एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो सब कोई जानता है बाबू, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बाबू, 3x², ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 4th का बाबू दिया है बाबू डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, ये तो सब कोई जानता है, cos x होता है बाबू। tan x का देखो बाबू, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec² x होता है, लेकिन एक चीज हम जान लो, tan के आगे जो एंगल वैल्यू लगा है ax, इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाबू। जो भी हो, साइन हो, cos हो, tan हो, कोई भी बाबू ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया है ना, उसका एंगल वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई करना होता है डिफ्रेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। तो tan x का sec² ax हो जाएगा, tan का एंगल वैल्यू ax दिया तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। sec x का फॉर्मूला होता है बाबू sec x × tan x, तो देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, साइन लॉग एक्स है। तो साइन लॉग एक्स है बाबू, तो साइन लॉग एक्स का आपको मालूम है ना, कॉस लॉग एक्स होगा, लेकिन साइन का एंगल वैल्यू लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है ये आपको देखेंगे। 8 नंबर है बाबू, y के x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन सबको जानता है, 5x के पावर 4 होगा, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे बाबू। यहाँ देखें बाबू, y इक्वल टू दिया है sin² x, तो इसको आप लिख देंगे sin x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे बाबू इसको, sin x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पावर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाबू, sin x का पावर 2 है तो पहले पावर लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे sin x, पावर में से 1 कम करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन जिसके सर पे पावर होता है बाबू उसका डिफ्रेंशिएशन करके गुणा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 sin x इंटू में cos x sin 2x का फॉर्मूला भी एक तरह से होता है। x के पावर x, एक्सपोनेंशियल का बाबू डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, अर्थात 10 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू हमको देखो tan इनवर्स x का, तो एक बात आपको याद होना बाबू, tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/1 + x² होता है। हम लिख देते हैं फॉर्मूला 1/1 + x²। एक्स का काम रूट एक्स कर रहा है ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/x + x हो जाएगा यहाँ पे देखो। और tan का जो एंगल वैल्यू दिया है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 1/2√x होता है। यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन दे रहा है डी, 1/2√x × 1 + x। फिर से समझा देते हैं बाबू, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 1/1 + x²। यहाँ x का काम रूट एक्स कर रहा है तो रूट एक्स का स्क्वायर बाबू x होगा, तो 1 + x, और tan का एंगल वैल्यू रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है बाबू, है ना। अब देखा यहाँ पे 12 नंबर बाबू, sin x² है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो देख लेंगे कहाँ में दिया बाबू sin x², तो cos x², साइन के आगे एंगल वैल्यू x² है तो x² का वैल्यू 2x होता है ना, तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा, है ना। cot इनवर्स x, ये तो फॉर्मूला होता है बाबू -1/1 + x²। tan इनवर्स में जो होता है बाबू 1/1 + x², cot इनवर्स में यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन बाबू यहाँ पे 14 देखते हैं, log sec x + tan x दिया है बाबू, तो आपको मालूम है ना कि log के आगे जो भी रहता है डिफरेंशिएशन में 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 के नीचे आ जाएगा क्या बाबू, sec x + tan x। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो आगे log के लगा है उसका हमें डिफरेंशिएशन करके गुणा करना पड़ेगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, मालूम है ना, sec x × tan x, और tan x का क्या होता है बाबू sec² x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, कट के क्या बचेगा बाबू, हमारे पास sec x बचेगा। आप करके देख लेंगे, दिक्कत होगा तो पूछेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, tan इनवर्स √1 + x² दिया है बाबू, और यहाँ पे cot इनवर्स -√1 + x² बाबू, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब देखेंगे tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x का काम यहाँ ना करेगा, तो ये से रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + x²। और ये देखेंगे बाबू cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/√1 + x² होता है, तब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 + x² हो जाएगा। अब प्लस है, ये माइनस है, कट के हमको क्या दे देगा, 0 दे देगा, अर्थात हम कह सकते हैं 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर सीधे 17 पे, आपको दिख रहा होगा ना 16 क्वेश्चन दिखा ना, देखो फिर से
समझा देते हैं। जो tan इनवर्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स के आगे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो यहाँ पे बाबू, इसका डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका डीसी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। उसी बार बाबू हम क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, आपको देख रहे होंगे 17 में 2 के पावर x अपॉन 3 के पावर x। तो आपको तो मालूम है 2 के पावर x का डिफरेंस क्या होगा, 2x log a, और 3 के पावर x का क्या होगा 3x, 3 के पावर x है, यहाँ पे क्या लिखेंगे log 3। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 2x अपॉन 3x, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर x। अब log a बटा में log b, log a माइनस b हो जाता है, सबको ही जानता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, log a अपॉन log b क्या होता है बाबू, log a माइनस log b। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो यहाँ पे ये चाहे आप ऐसा भी याद रखो बाबू, log a माइनस log b लिखे, चाहे log 2 बटा में यहाँ पे क्या है बाबू log 3 ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, देखो तो 2/3 लिख सकते हैं पावर x, तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b है ना, तो इसको हम लोग क्या सीखते हैं बाबू log 2 - 3 या log 3 2, ये बेस को आर्गूमेंट कर देंगे, आर्गूमेंट को बेस कर देंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर बाबू हमको देख रहे हैं 18 है। तो 18 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि y = log cos x स्क्वायर दिया है ना बाबू, बहुत आसान है। log x का डीसी क्या होता है बाबू 1/x, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। लेकिन जो log के आगे लगा उसका डीसी करना पड़ेगा, तो cos x स्क्वायर का डीसी क्या होगा बाबू माइनस साइन एक्स स्क्वायर होगा। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिख रहा होगा बाबू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए cos के भी एंगल वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, x का वैल्यू जहाँ है √5 रख दें, यहाँ भी √5 रख देंगे, तो √5 रखिएगा तो ये साइन फाई हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये cos फाई हो जाएगा। तो साइन फाई का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, साइन फाई क्या होता है बाबू, साइन 180 डिग्री का वैल्यू सब कोई जानता है 0 होता है। 0 में जब किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो सीधा ऑप्शन सी मारिए, इसको तो टेंशन नहीं लेना है। अब 19 नंबर देखो बाबू, कितना बार पूछा है, फॉर्मूले उठा के पूछ दिया है। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन बाबू 1/√1 - x स्क्वायर। साइन एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन बाबू cos x क्यू, और साइन का एंगल वैल्यू x क्यू है, तो 3x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ये। देखो ऑप्शन नंबर सी, tan स्क्वायर एक्स है बाबू, तो इसको हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख देना tan x स्क्वायर लिख देना। अब इसको ऐसे लिख देना बाबू, हम बता देते हैं tan x का होल स्क्वायर लिख देना। अब पावर क्या है, सबसे पहले पावर 2 लिखेंगे, फिर tan x लिखेंगे, और पावर में सेक करेंगे तो 2 tan x, और जिसके सर पे पावर होता है उसका डीसी किया जाता है, तो tan x का पावर सेक स्क्वायर x, ऑप्शन हो जाएगा मेरा ये बाबू डी। 22 नंबर देखो बाबू, log x के पावर x है, बहुत आसान है, जो भी log के आगे रहता है 1 के नीचे आ जाता है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा बाबू बता दो। देखो यहाँ log वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिया है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो log के आगे जो भी रहे 1 के नीचे आएगा, 1/x के पावर x हो जाएगा। और उसके बाद जो भी log के आगे रहता है उसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब यहाँ बाबू x के पावर x का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और x के पावर x का डिफ्रेंसिएशन आप कैसे पढ़ोगे, लेट मान के बनाया जाता है कि लेट y = x के पावर x, टेक द log बोथ साइड log लेके इसको बनाया जाता है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, सेक tan इनवर्स x है बाबू। तो सेक x का तो आप लोग को मालूम है बाबू क्या होता है, सेक x इंटू tan x होता है। तो हम क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे, ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिया है, ये एनसीईआरटी में हम लोग को प्रूव करने को दिया था कि प्रूव करिए कि सेक tan इनवर्स x का वैल्यू xy/1 + x स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाने को दे दिया है। अब ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, क्यों, क्योंकि देखो सेक के आगे एंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक x इंटू tan x। तो क्या लिखेंगे, सेक x के लिए क्या काम कर रहा है tan इनवर्स x, इंटू में tan x, तो tan, अब फिर लिखेंगे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिखेंगे, तो tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, x बचेगा। और फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बाबू, जो सेक के आगे वैल्यू है tan इनवर्स x, इसका डीसी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सेक tan इनवर्स x को रिप्लेस कर देना पड़ेगा यहाँ y से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा xy/1 + x स्क्वायर। दिक्कत होगा तो ये जरूर पूछेंगे हमसे, है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू यहाँ पे बी देखो, 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू, साइन इनवर्स √x प्लस कॉस इनवर्स √x। एक बात बताओ बाबू, साइन √x का जो इंटीग्रेशन होता है ठीक कॉस का वही होता है, बस साइन माइनस का होगा, तो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा, तो काट के 0 ही आंसर दे देगा ना। तो ये तो बी तो क्लियर है। x का पावर n - a का पावर n अपन, ये बाबू फार्मूला होता है, आप लोग देखेंगे इसका फार्मूला होता है NaN-1, ये फार्मूला होता है बाबू, आप लोग देखेंगे। ये लिमिट का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अब इसको हमको बोल रहा है बाबू डीसी करने को, तो कर दो। x का पावर n का डीसी क्या होता है, सबको ही जानता है बाबू क्या होता है x का पावर n का डीसी n(x(n) में देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू कि x के पावर n का डीसी क्या हो जाएगा n(x(n-1) हो जाएगा, x-1 का डीसी करेंगे तो बाबू x का डीसी तो 1 होता है, 1 का तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, तो यहाँ पे x टेंड टू a यहाँ पे रख देंगे, a रखने के बाद डीसी करेंगे तो सारा चीज़ कॉन्स्टेंट्स हो गया n(a(n-1). अब ये जब कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
उतना सा भी नहीं समझा तो सीधे सीधे समझ लो ना बाबू कि ऊपर वाला फंक्शन का डीसी कर दो, नीचे वाला फंक्शन का डीसी कर दो और जो लिमिट दिया है पुट कर दो, बस हो जाएगा आंसर, कट कट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं बाबू x के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो x के पावर x का डिफरेंशिएशन बाबू क्या होगा, x के पावर x इंटू लॉग ई एक्स प्लस है। ये कैसे बनता है हम बता देते हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर x, टेक द लॉग बोथ साइड कर लेना, ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा x log x। अब log y का dc 1/by dy होगा। अब x इंटू लॉग एक्स को e इंटू v पे सॉल्व कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिले स्किपे कर देना, बच जाओगे, बनाने कर बैठोगे काम इसीलिए देखो ये पूछा भी नहीं है कभी। 2 tan इनवर्स x, ये तो बाबू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 लग गया तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स रूट x, तो बाबू साइन रूट x का क्या होता है बताओ, कॉस रूट x हो जाएगा ना, लेकिन साइन का एंगल वैल्यू रूट x दिया है तो रूट x का डीसी 1/2 रूट x होता है। तो देख लो कहाँ दिया है, कॉस रूट x अपन 1 2 रूट x, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया 28 का। अब यहाँ पे देखें बाबू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है बाबू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बाबू ये फॉर्मूला आप करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और x का वैल्यू वही पुट करना है जो आने वाला ये फॉर्मूला कोई ना कोई साइन का। तो x इक्वल टू आप पुट कर देंगे बाबू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा बाबू। अब हमने क्या बोला, x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा, कहाँ है ये है देखेंगे 3/रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो बाबू साइन स्क्वायर एक्स है, क्वेश्चन नंबर 30। तो साइन स्क्वायर एक्स बाबू, तो इसको क्या लिख देना, ऐसे लिख देना साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो बाबू कोई पावर दिया रहता है सबसे पहले पावर लिखते हैं, फिर उस फंक्शन लिखते हैं, पावर में से कम कर देते हैं, लेकिन जिसके सर पे पावर होता है उसको डीसी करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रिपीट क्वेश्चन हो गया ये लगता है। लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है, क्वेश्चन नंबर 31। और टेन एक्स का डीसी सबको जानता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स होता है। e के पावर 3x है बाबू, तो e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर 3x ही हो जाएगा, लेकिन पावर में 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, गुणा कर देंगे। किस ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे। cot x का तो फॉर्मूला आपको मालूम है माइनस कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है, ये तो फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स फिर से रिपीट कर दिए, हटाइए 35 नंबर। 36 देखें बाबू, 36 में बाबू cos x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो cos x का तो आपको सबको मालूम है माइनस साइन एक्स होता है, ये हटाइए। अब हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब 37 से लेकर नेक्स्ट 60 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इतना वीडियो देखें, दिक्कत हो तो आप कॉमेंट जरूर करें बाबू। यदि आप कहेंगे कि थोड़ा सा स्लो बोलने को, तो हम स्लो भी बोल के वीडियो बनाएंगे बाबू, ज्यादा समय टेकन ना हो, इसीलिए हम फास्टली बनाते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि फास्टली आप लोग बना सके। जब तक फास्टली नहीं बनाइएगा आप 50 मिनट्स में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा परीक्षा हॉल में, क्योंकि बिहार बोर्ड 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको देगा मैथ में सॉल्व करने के लिए। तो आप भी अपने आप में तेजी लाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके बाय।